नमस्कार करते हैं और सिंगरौली क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को दीपावली धनतेरस की शुभकामनाएं देते हैं। सिंगरौली क्षेत्र की हमारे मतदाता आम आवाम सुख शांति के लिए हमारा शहर अच्छा रहे। दीपावली के त्यौहार के अवसर पे समस्त मतदाताओं को मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और उसके साथ साथ सिंगरौली में जो हमारा वादा है, जो एक हम ये वादा संकल्प कितने मुद्दे है उसका 18 मुद्दों का मेरा ये संकल्प पत्र है, जो सिंगरौली के समस्त मूलभूत सुविधाओं का इसमें जिक्र किया गया है। और इसमें सबसे पहले एनसीएल एवं ओबी कंपनियों में विस्थापित एवं युवाओं का रोजगार की प्राथमिकता दी जाएगी। समस्त झुग्गी बस्तियों को रहवासियों को पट्टा एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। हर पंचायतों में 20 करोड़ तक की विकास कार्य कराया जाएगा। एनटीपीसी एवं एनसीएल के विस्थापितों को आवास प्लाट आवंटित कराया जाएगा। हर पंचायत एवं वार्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं निर्माण कराया जाएगा। आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु समस्त ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण कराया जाएगा। भारी वाहन से हो रही दुर्घटना जान गंवाने वाले मृतकों पीड़ित परिवारों को 25 लाख तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। समस्त कंपनियों का डीएमएफ एवं सीएसआर का पैसा सिंगरौली विधानसभा के विकास कार्यों में उपलब्ध किया जाएगा। एनटीपीसी एवं रिलायंस के 8 किलोमीटर क्षेत्र में नो प्रॉफिट नो लॉस में बिजली दी जाएगी। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी एवं अन्य महत्वपूर्ण खेल के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा के साथ साथ मैदान एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्र एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को 50,000 से लेकर 1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एनटीपीसी में जो विस्थापितों की समितियां बंद हैं, उन्हें चालू करवाकर नए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। नगर निगम क्षेत्र में बाईपास का निर्माण कराकर नो एंट्री के समय भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बाईपास रिंग रोड बनाया जाएगा। पत्रकार भाइयों हेतु बैठन मुख्यालय में प्रेस क्लब का निर्माण कराया जाएगा। पंचायत क्षेत्र में हर घर तक विद्युतीकरण, हर घर नल जल की व्यवस्था कराई जाएगी। और नगर निगम क्षेत्र में नल जल योजना अमृत 2 के माध्यम से जल्द हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। और भारी भरकम बिजली बिल से परेशान लोगों को बिल की जांच कराकर कम कराया जाएगा। ये हमारा संकल्प है, जो अगर यहाँ की सिंगरौली विधानसभा की जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो ये एक का समस्त काम जो मूलभूत जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है और ये काम हो सकता है, इस पे मेरा फोकस रहेगा और विगत 5 वर्षों में मैं करा के रहूँगा। यही संकल्प है। और इसके साथ साथ जो भी छोटी मोटी समस्या है सिंगरौली विधानसभा में, जो करोड़ों रुपए का डीएमएफ का फंड है, मैं नगर निगम अध्यक्ष था, मुझे मालूम है किस एक्ट के तहत कैसे डीएमएफ का फंड उपयोग किया जाएगा अपने क्षेत्र में, उसे मैं कराऊंगा बस। भैया लगभग आपने सारे यहाँ पर समस्याओं को उठा दिया, लेकिन प्रदूषण को लेकर आपने इसमें जगह नहीं दी। क्या माना जाए कि प्रदूषण जो है सिंगरौली वासियों के लिए कोई समस्या है? तो प्रदूषण समस्या है, ऐसा नहीं है। प्रदूषण तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये जो मूलभूत सुविधा अगर होगी, 20 करोड़ का विकास कार्य होगा, तो उसमें ये प्रदूषण भी आएगा। नगर निगम क्षेत्र में बलियरी स्ट्राइक में इतना प्रदूषण है, वहाँ के विस्थापित एकदम बौखलाए हुए हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो अभी ये जो हमारी मूलभूत सुविधा के लिए जो ये 18 मांगे मैं रखा हूँ, इसके साथ साथ प्रदूषण में देखिए, यहाँ अकेले कोई नहीं कर पाएगा। अब
माइक पर मैं कुछ बोल दूँ और फिर नहीं होगा। जो होने वाला है, डैम को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन एनटीपीसी द्वारा जो अत्याचार अनावश्यक मतलब जो रोड में गाड़ी चल रही है उसमें डस्ट गिरा रहे हैं रात को ट्रक लेके, और एनटीपीसी का जो उसमें हुआ था पानी भरेंगे डैम में, राखड़ के साथ साथ पानी भरेंगे, वो नहीं भर रहे हैं। वो हमको जानकारी में वो करवाएंगे हम। अगर वैसा होगा, जब पानी भरेगा डैम में राखड़ के ऊपर, तब ही वो रुक पाए। किससे चुनौती मानते हैं? मैं तो किसी से चुनौती नहीं मानता हूँ, और अन्य पार्टियाँ किससे चुनौती मानती हैं वो जाने, लेकिन मैं तो किसी से चुनौती नहीं मानता हूँ। चुनौती एक है कि सिंगरौली का कैसे विकास हो। अगर आप विधायक हो जाते हैं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता? सबसे पहले प्राथमिकता युवाओं को रोजगार, और जो यहाँ पे पूरे देश के लोग यहाँ आके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए कार्य नहीं हो, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले मैं वही मेरा प्राथमिकता है। और विस्थापितों के जो 30-40 साल से प्लाट नहीं पा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनका कोई जो एनटीपीसी अंसिल दो जो एग्रीमेंट हुआ है कि हम ये काम करेंगे, वो 0% काम नहीं हो रहा, वो कार्य हमको करवाना है। भ्रष्टाचार नहीं लगता, ये भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। सिंगरौली में किसी भी शासकीय कार्यालय में बिना दक्षिणा दिए काम नहीं होता। ये बात सच है, भ्रष्टाचार बिना दक्षिणा दिए काम नहीं होता है, लेकिन उसी का प्रतिफल है आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो पाया है वो हिल चुका है, और 3 तारीख को पूरा सिस्टम में गिर जाएगा। क्या कारण है कि आपके विधानसभा इलाके में, जैसे जिला मुख्यालय सारे आपके विधानसभा इलाके में आएंगे, तो वहाँ कम से कम अंकुश लगाने का प्रयास होगा? 100% भ्रष्टाचार पे मैं प्रतिबंध लगाऊंगा, और जो भ्रष्ट लोग हैं उनको पहले जड़ से काटूंगा, तब वो हट पाएगा। अच्छा, आपको लगता है जनता इस बार बदलाव चाह रही है? और आप अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? आप लोग खुद जानते हैं, मीडिया के लोग हैं सब, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ मीडिया पहुँचती है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि इस पूरे सिंगरौली नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव का लहर चल चुकी है। और सिंगरौली में तो एक तरफा है, जो कि मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के प्रत्याशी हैं वो बदल जाएगी। जिले में बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, लगभग अधिकारी कितने % कमीशन ले रहे हैं यहाँ पे, क्या लगता है आपको? उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार 50% कमीशन का आरोप लगा रही, तो आप भी नगर निगम अध्यक्ष रहे हैं, तो क्या बात कहेंगे? तो कांग्रेस की है ना, तो उसी ट्रेंड पे ये लोग भी चले हैं, भाजपा वाले। पता है लेकिन विधायक हो जाएंगे तब तो जानकारी रखेंगे ना उसको दूर करने के लिए? आप लोगों से फिर मैं शपथ लेके बोलता हूँ ना, मैं पहले नगर निगम अध्यक्ष था तो मैं कमीशन खोरी में से विश्वास करता था। अगर मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो पूर्णतः कमीशन बंद हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ कमीशन सब नेता लोग ही का जुड़ा हुआ है। अगर नेता जिस दिन चाह ले कि हम कमीशन खोरी बंद कर देंगे, कभी नहीं हो पाएगा कमीशन खोरी। नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, महापौर आई थी कि हम भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, क्या कहेंगे इससे? महापौर जी के बारे में हम क्या बताएंगे, उनके बारे में आप लोग सब जानते हैं, और वो खुद चुनाव मैदान में है, वो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं नगर निगम में था तो मैं भ्रष्टाचार को ये नहीं कहता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से रोक दिया, लेकिन भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ हो रहा था वहाँ पे मैंने चोट दिया था, और ऐसे ऐसे जगह पे दिया था जो कि कोई नहीं कर सकता, वो ऐसे मैं किया। और नगर निगम में भ्रष्टाचार जो जल नल योजना है, मैं उसको जब परिषद अध्यक्ष था तो उसमें लिखा हुआ भी है और निर्णय भी है, और उसमें अरबों रुपए के कार्य में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। पानी बढ़न होके कचनी जा रहा है, फिर कचनी से फिर बढ़न आ रहा है, कचनी आ रहा है। कि क्या कारण है कि बाहर के लोगों को ही नौकरी मिल जाती है और यहाँ का स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलती? कारण ये है कि यहाँ के जो लोग हैं और लाभपिताशाही हावी है, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से, कंपनियों के जो कंपनी की मनमानी है इसके वजह से यहाँ के लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो सबसे मेरा मेन मुद्दा है जो युवाओं को रोजगार दिलवाना, और जितने वो भी कंपनी है, NCL है, NTPC है, आप सबसे पहले विस्थापन कार्ड, हमारा कोई आदमी भर्ती मत करो, लेकिन सबसे पहले आप विस्थापन कार्ड देखो, विस्थापित है उसको रख लो, चाहे ड्राइवर हो, हेल्पर हो, ऑपरेटर हो, जो भी हो। लेकिन मेरा मेन मुद्दा है कि आप
किसी को सिफारिश में मत रखो, लेकिन आप विस्थापित तो करो। रोजगार नहीं लगो, रोजगार के विषय में लेकिन शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि एक कॉलेज है, वहाँ पे सीमित से 2-3 कोर्सेज चल रहे हैं, फैकल्टी ही नहीं है। तो अगर फैकल्टी नहीं होगी तो युवा पढ़ेगा कैसे, और जब पढ़ेगा नहीं तो रोजगार कैसे पाएगा? नहीं जी, अभी कुछ मुद्दे में इसमें नहीं आ पाए हैं, और जब तक 40 साल से जो ये आरक्षित हुआ था एयरपोर्ट की जमीन, लेकिन उसका कोई अच्छे से पहल नहीं किया, और पूरा पैसा जो है हमारे डीएमएफ का, अगर 1 साल पैसा खर्चा हो जाए तो यहाँ बहुत बड़ा हवाई अड्डा बन सकता है, और इससे कनेक्टिविटी जुड़ सकती है। और यहाँ की जनता की मांग है, जिस दिन हवाई अड्डा कनेक्टिविटी जुड़ जाएगा, ऑलरेडी बहुत सारे रोजगार बढ़ जाएंगे। और दूसरा जो एनसीएल के जो छोटे छोटे कंपनियां हैं, जो मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं दे रहे, वो अगर पूरी मजदूरी देने लगे तो बहुत सारे समस्या दूर हो जाएगी। एक बड़ा सवाल है कि सिंगरौली की जनता को जो भी दुर्घटना में मौत हो जाती है, उन पे सौदा किया जाता है, 2 लाख 4 लाख रुपए का एक राशि दी जाती है। क्या इसको कब तक ये चलेगा? मेरे ये वादा में है कि अगर कोई भी आदमी भारी वाहन से एक्सीडेंट होता है, जो कोयला ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां लगी हैं, और इसके बारे में मैं प्रशासन से बैठ के मैं एक फंड बनाऊंगा। इससे 2 चीज़ फायदा होगा। गाड़ी का मालिक जो होगा, एक बार उसको 25 लाख रुपया देना पड़ेगा, सरकार को देना है। अगर देगा, उसके बाद वो ड्राइवर अच्छा रखेगा, गाड़ी की कंडीशन अच्छी रहेगी, एक्सीडेंट कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं 25 लाख रखा हूँ, उसको मैं दिलवाने की प्रयास नहीं, दिलवाऊंगा। लगातार दुर्घटनाएं हो रही, उस पर कब रोक होगा? अभी तो इसमें एक बात हम लोग पहले भी कलेक्टर बीएसपी की तरफ से बात किए थे, जो एनसीएल जो ह्यूमन ट्रैफिक, जहाँ पे मानव गाड़ियाँ चल रही हैं, आदमी चल रहे हैं, अब वो हमारा डिमांड होगा कि कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए अलग रोड बने। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो लिखा तो नहीं गया है, लेकिन उसमें शामिल है कि हम जो कोल परिवहन होगा उसमें जो आम आदमी जो आता जाता है, वो उससे अलग वो कंपनियां, या चाहे एनसीएल हो चाहे प्राइवेट जो कंपनी हो, अपने लिए अलग रोड बनाए, और ये अलग रोड कोल ट्रांसपोर्टिंग, उसमें आदमी न जाए तो एक्सीडेंट कम होंगे। एनजीटी का तो सीधा आदेश है कि कोल परिवहन सड़क मार्ग से होना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग कलेक्टर क्या बोले, लेकिन ये बीजेपी के लोग चाहे जो कारण हो, उनकी जो मजबूरियां रही हो या प्रबंधन से सेट हो जाते हैं। लेकिन क्या है, एनसीएल तैयार भी था, डायरेक्टर से बात हुई थी, एक बार कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग में बात हुई थी, एनसीएल तैयार था कि हम जो है अलग से ट्रांसपोर्टिंग रोड बनाएंगे। अब कोई ट्रांसपोर्टिंग रोड अलग होना अनिवार्य है, मुआवजा तो सेकेंडरी बात होती है, पहले आम आदमी की जान माल की रक्षा की जाए। और ये जब तक अलग से कोल ट्रांसपोर्टिंग रोड नहीं बनेगा, तब तक जो है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी, इसमें सबसे बड़ी चुनौती आप किसको मानते हैं? ये तीनों आपस में चुनौती बनी हुई है, हमसे किसी से चुनौती नहीं। आपके समर्थन में बहन मायावती भी आ रही है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, उनके पास समय नहीं, हम लोग समय मांगे थे, और ये कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसलिए आप ही के लोगों के कंधे पे हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिम्मेदारी दी है। सभी समस्त पत्रकार बंधु, जनता के बीच कैसा जन समर्थन मिल रहा है, क्या हुआ? जनता के बीच में मैं तो साल से जा रहा हूँ, और उस समय से ही जन समर्थन मिला है। आज तो हमें ऐसा लगता है, मैं हर मोहल्ले में लोग मुझे बुला रहे हैं कि आप 10 मिनट के आ जाओ, लेकिन आ जाओ। और ये आप लोगों का सहयोग और मेरे जो जनता के द्वारा निरंतर मैं चुनाव हारने के बाद भी लगा रहा है, उसका आज सबसे बड़ा तो ये मान के चला जाए कि इस बार जो बहुजन का हाथी है, वो भ्रष्टाचार को और जो जुमलेबाजी है, इसको रौंद के रख देगा। 100% रौंद के रख देगी, और आप एक इतिहास कायम होगा कि सिंगरौली में, और एक लीडरशिप पैदा होगी। और यहाँ पे पैसे की कमी नहीं है यहाँ के सिंगरौली के खजाना में, लेकिन उसमें अंकुश लगाना है, और उसको एक प्लानिंग के तहत काम करना है। ये नहीं कि रामलाल के घर तक, श्यामलाल के घर तक नाली बन जा, लेकिन पानी रामलाल के घर तक जाएगा या श्यामलाल के घर तक जाएगा, ये गारंटी नहीं है। उसमें कोई बड़े कंपनी और बड़ा बाहर से आर्किटेक्ट बुला के पूरे नगर निगम क्षेत्र का एक प्लानिंग बना के 150-200 करोड़ का अगर टेंडर होगा नाली का और नाला का, तो उसमें किसी प्रकार की समस्या न होगी, और उसमें भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। एक नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, क्या वीडियो है, क्या मामला है, क्या अच्छा मुद्दा उठा दिया आप। मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि चंद्र प्रताप विश्वकर्मा कैसा आप लोगों से कैसे संबंध है या सिंगरौली वासियों से। और हम सिंगरौली की जनता आम आवाम से भी निवेदन करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की अगर वायरल वीडियो अगर ये लोग अगर हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके जैसे पिछले बार किए थे वो अगर करते हैं तो जनता से मेरा आग्रह है इस तरीके पर ध्यान न दें। क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से किसी भी आदमी को कभी भी किसी व्यक्तिगत किसी से मेरा राजनीतिक या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, न कभी जनता को मैं कभी इस तरीके से बोला हूँ। अगर कोई इस तरीके से षड्यंत्र करके करता है तो इस पर ख्याल मतलब उस पर ध्यान न दें। और आने वाले समय में आप लोग एक ही चीज़ याद करें कि मैं आप लोग जनता का सेवक हूँ और जनता का जीवन भर सेवा करूँगा। और इस तरीके से अभी भी वीडियो चल सकते हैं जैसे पिछले बार चले थे, लेकिन अगर ऐसा है तो इसको पहले मैं इस पर विश्वास नहीं रखता हूँ। अगर कोई भी प्रत्याशी इस तरीके से करता है तो मैं इसको खंडन करता हूँ। किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ वीडियो चलता है इस तरीके से मैं गलत है। मैं अगर कोई भी प्रत्याशी चाहे भाजपा को चाहे कांग्रेस को चाहे आम आदमी के, और ऐसा नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर गलत है वो तो उसको उसी समय उसको कार्रवाई करना चाहिए, उसको उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा षड्यंत्र किसी भी नेता को ऐसी राजनीतिक लोगों को इस तरीके से लेकर मेरे खिलाफ कोई चरित्र हनन कोई भ्रष्टाचार या किसी का मैं लूटपाट किया हूँ, अगर ऐसा वीडियो हो तो आप लोग चलाइए। मैं किसी से अगर लूटे हूँ किसी का या भ्रष्टाचार में कहीं मैं लिप्त हूँ या किसी से मेरा कोई लेन देन हो तो इसको चलाइए। मैं 5 साल नगर निगम का अध्यक्ष था, लेकिन मैं कभी भी किसी भी कोई भी एक पन्ना कागज में दिखा दे कि मैं चंद्र प्रताप विश्वकर्मा भ्रष्टाचारी है, एक चुनावी का षड्यंत्र है। इसमें मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके का अगर वीडियो चलता है तो इस पर ध्यान न दें। अगर गलती मैं किया हूँ तो मुझको खुद सजा दे दें, लेकिन इस तरीके से मेरे अगर चलाते हैं तो उसमें जनता से निवेदन है कि इस तरीके की वीडियो ऑडियो में ध्यान न दें, यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, चुनाव के समय